हर जुल्म का इंतकाम हम लेंगे। वो दिन खत्म हो गए जब लोग उठाए जाने के खौफ से कुछ बोला नहीं करते थे। अब पूरी असम्बली के तमाम मेंबरान, तमाम सूबाई असम्बलियों के मेंबरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जुमात हर किस्म के जबर के खिलाफ न कि सिर्फ आवाज उठाएगी, बल्कि जो इदारा या जो शख्सियत हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करेगी उसका नाम लेकर बात करेंगे। बहुत हो गया पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ। इस दिन का इंतजार था कि जब हम आएंगे और कौम की आवाज बन के यहाँ पे कानून की हुक्मरानी की बात करेंगे। ये अगवा किया जाना, ये जबरदस्ती वफादारियां तब्दील करवाना, ये लोगों का मैंडेट फॉर्म 47 पे चोरी करवा के देना। अवाम ने जब आपने हमारे हाथ पांव बांध के पोलिंग बूथ में भेजा, तब भी अवाम आपने 9 महीने में दहशतगर्द कहा। अवाम ने उन दहशतगर्दों को 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से नवाजा है। लिहाजा कौम पीटीआई के साथ खड़ी है, खान के साथ खड़ी है। आपने उस मैंडेट का एहतराम नहीं किया और हमारा मैंडेट नहीं, पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया। बस करना चाहिए था आपको। पाकिस्तान की सालिमियत के साथ ये खिलवाड़ हैं और नवाज शरीफ इस खेल के बुनियादी किरदार हैं जो तमाम मोहरे इला रहा है। सिर्फ नवाज शरीफ या उसकी पार्टी को इक्तिदार में लाने के लिए हम इलेक्शन से पहले भी चीख रहे थे। सारा निजाम अदल दाव पे लगाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन, इदारे, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी सब जो हैं उनके स्टूजिज बने हुए हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के अवाम ये आगाह हो, खान के 2 टोक अल्फाज हैं कि हमारी असल जंग जो है आज से शुरू है और ये जंग हर रोज के साथ बढ़ती जाएगी। हम मजीद बेगुनाह असीरों की नजरबंदी को परमिट नहीं कर सकते हैं। हम इलेक्शन कमीशन की जो दस्तराजियां हैं और आए दिन हमारे साथ नाइंसाफियां कर रहा है, अब इसका इख्तिताम होना चाहिए। और इलेक्शन नेशनल असेंबली, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और प्रोविंशियल असेंबलीज, इन सब में अब हम यकावाज होके इनको एक्सपोज भी करेंगे। इनके खिलाफ हर रोज एहतजाज सख्त से सख्तर होगा। अब हम ऐवान में जब भी जाएंगे तो तमाम नताइज की परवाह किए बगैर, कोई हमारे साथ लड़ना चाहता है तो आजाद है। हमने आज भी तामुल से काम लिया जब उनकी खवातीन जो हैं गलत इशारे कर रही थी, लेकिन आज भी हमने तामुल से काम लिया। आइंदा जो है जब कल स्पीकर का इंतखाब होगा तो जो जेल एमएनएस बैठे हुए हैं उनके वोट डालने पे हमारा एहतजाज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह आपकी क़ियादत बिल्कुल सामने आ गई है, अब आप भी डट के निकल जाएं अपने झंडे के साथ, खान के अलम के साथ, पूरी दलेरी और जुर्रत के साथ, क्योंकि अब क़ियादत आपकी हर मदद के लिए हर जिले, गांव, टाउन और तहसील में मौजूद रहेगी। मरवत साहब ये बताइए, आपने जिसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ 4 साल खुद जिला वतनी काट गया है, उनको भी इक़्तिदार से निकाला। आप समझते हैं कि वो इस काबिल हैं कि उन्होंने इमरान खान को अंदर किया हुआ है? आपको जिनके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए उनके खिलाफ खुल के क्यों नहीं बात कर रहे? हमारा एहतजाज सबके खिलाफ था, नवाज शरीफ और उनके सहूलतकारों के खिलाफ था। सहूलतकारों का नाम ले। सहूलतकार आपको पता है कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे ये तो बना हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट का नाम क्या है सर? उसका कोई एक मिनट, आपका नाम क्या है? शेख मंजूर अहमद। शेख मंजूर अहमद, कोई आप उनको कुछ भी कह दें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की इस्तेलाह इस्तेमाल होती हैं उन ताकतों के लिए जो गैर कानूनी तौर पे अपना एक रोल इज्यूम किए हुए हैं और पाकिस्तान की बागडोर हिला रहे हैं। आपको यहाँ पे पार्लियामान में बहुत भारी भरकम मैंडेट देकर अवाम ने भेजा है, तो आपकी जो आपने अपना पूरा प्लान बताया इस वक्त, उसमें तो सिर्फ ये है कि आप सिर्फ असेंबली में एहतजाज करेंगे और चले जाएंगे, कि अवाम के लिए वहाँ कोई काम भी करेंगे या सिर्फ एहतजाज शोर शराबा करके बाहर चले जाएंगे? इसी को सेकंड करूंगा सर कि 22 करोड़ 25 करोड़ अवाम की इज्तिमाई दानिशगाह है और यहाँ से जो भी निकलता है या तख्ता-ए-दार पर जाता है या अडयाला जाता है। क्या किसी एक नुक्ते के ऊपर आप सब लोग मुत्तफिक हो सकते हैं?
जितने तख्तेदार पे गए हैं और अडियाला गए हैं, वैसियत एक कानूनदान के मैं इन सब की मजम्मत करता हूँ। मैं कानून की हुक्मरानी वाला आदमी हूँ, मेरी पार्टी की हुकूमत होगी और अगर मरियम नवाज के खिलाफ किसी ने गैर कानूनी तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए, मैं पहला शख्स हूँगा कि उसका हाथ रोकूंगा। कत्यान इसकी इजाजत हम नहीं दे सकते हैं कि वो पुराने अदवार के असबाक दोहराए जाए कि जब किसी के साथ हीरोइन नाजायज डाला जाता था, किसी के मियाँ बीवी के दरवाजे तोड़े जाते थे। हम कानूनदान हैं, हम पीटीआई के साथ, खान के साथ कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। तो लिहाजा मैं बहैसियत कानूनदान जब तक पीटीआई का हिस्सा रहूंगा, इंशाल्लाह मेरी बुनियादी इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी की बात मेरी अवलीन तरजीह है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि अवाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहली बात तो ये है जिसको हजम करना बड़ा मुश्किल है कि ये लोग जेली तरीके से हुकूमत कायम कर रहे हैं। अल्लाह हाजिर नाज़िर है, पूरे इलेक्शन कमीशन में, पूरे मुल्क में, इंटरनेशनल मीडिया के सामने हम अपने फॉर्म 45 लाए। कभी आपने एक दफा भी सुना कि हमजा अपना फॉर्म 45 लाया हो, नवाज शरीफ अपना फॉर्म 45 लाया हो? जितने जेली तौर पे मुंतखब, अतः कि मरियम नवाज जो कि हार चुकी है सूबाई असम्बली की सीट, लेकिन वजीर आला बन गई है। मुल्क में इन रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए जो गिनावना खेल खेला गया है, इससे एक अहम सबक सब पूरी कौम जान लें कि आज तो आपने आरओ के हाथ मरोड़ के उनसे 47 के जरिए अपने आप को जितवा दिया। आइंदा 4-5 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे तो कौन लोग अवाम में जाएंगे? आरओ के हाथ मरोड़ने के पीछे सब भागेंगे। आपने जमहूरियत का मुस्तकबिल दाव पे लगाया है। अवाम के लिए हम और खान का ये पैगाम है कि जिस तरह 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से कौम ने पीटीआई पे एतमाद किया है, इसका हक है कि हम अवाम को डिलीवर करें। तो लिहाजा इस ऐवान में और ऐवान से बाहर अवामी खिदमत के सिलसिले में हम एक पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे। उन पॉलिसीज को हम मुरतब या मुतारफ कराने की कोशिश करेंगे जिससे अवाम को सहूलियात हासिल हो।